हेलो स्टूडेंट, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक शिक्षा। आज मैं आपको ओलंपिक अभियान के बारे में बताऊंगा कि ओलंपिक खेल कब से प्रारंभ हुए, कैसे प्रारंभ हुए, इनके क्या कारण थे। जैसा आप सभी को पता है कि 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं पता है कि ये कैसे प्रारंभ हुआ, क्या कारण थे, लेकिन 2-3 कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ओलंपिक खेल इस तरह प्रारंभ हुए होंगे। इसमें पहली कहानी यह है कि जियोस देवता, जो यूनान के देवता थे, वो एक बार धरती पर आए और काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने काफ़ी उथल पुथल मचाई। उनको शांत करने के लिए उनके पुत्र हरक्यूलिस ने पशुओं की बलि दी, जिससे वे शांत हुए। इस उपलक्ष्य में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, ऐसा माना गया। दूसरी कहानी में यह बताया गया कि एलिस राज्य के राजा अंग्रिस एक बार हरक्यूलिस से काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने सजा के तौर पर उनको अपने एक विशाल अस्तबल की सफाई करने की जिम्मेदारी दी। हरकुलिस ने यह शर्त रखी कि अगर वह यह कार्य पूर्ण कर लेगा तो उन्हें उसके राज्य का आधा हिस्सा चाहिए। अंग्रेज यह शर्त मान गया। फिर हरकुलिस ने अल्पस नदी के प्रवाह को तबेले की तरफ मोड़कर उसकी सफाई जल्द से जल्द पूरी कर दी और यह शर्त पूर्ण करने के लिए अंग्रेज पर दबाव डाला, जिसे अंग्रेज ने मना कर दिया। फिर हरकुलिस ने उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात उसे काफ़ी पछतावा हुआ और प्रायश्चित के स्वरूप उसने ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया। जो तीसरी कहानी है वो काफ़ी मानी जाती है कि इसी कहानी से ओलंपिक खेलों का आयोजन चालू हुआ होगा। उसमें एलिस राज्य के राजा जो एनोमस थे, उनकी एक सुंदर सी पुत्री थी जिसका नाम हिप्पोडेल्मिया था। उन्होंने यह शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति हिप्पोडेल्मिया का अपहरण करके ले जाएगा उसी के साथ उसका विवाह करेंगे और अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। इस प्रयास में 13 महाबलियों ने अपनी जान गंवा दी। अंत में पेलोपस नामक एक चतुर व्यक्ति आया। उसने एनोमस के सारथी को अपनी तरफ लालच देकर मिला लिया और उनके रथ के पहिए को ढीला करवा दिया, जिससे जब वह अपहरण करके हिप्पोडेल्मिया को ले जा रहा था, एनोमस ने उसका पीछा किया और उसके रथ का पहिया निकल गया, नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और पेलोपस और हिप्पोडेल्मिया का विवाह हो गया। इसी खुशी में लोगों ने ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रारंभ किया। ओलंपिक खेल, इसका नाम ओलंपिक खेल क्यों पड़ा? क्योंकि यह ओलंपिया नामक घाटी में खेला जाता था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। जब ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए तो वहाँ के लोगों ने उसके कुछ नियम बनाए, जिसमें पहला नियम यह रखा कि इसमें वही प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेगा जो हैंडलिंग नस्ल का होगा। दूसरा नियम यह था कि इसमें कोई भी गुलाम व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीसरा नियम यह था कि 10 महीने का प्रशिक्षण वह अपने घर पे प्राप्त करेगा और 1 महीने का प्रशिक्षण हेलोडिकार्ड के अधीन रहकर प्राप्त करेगा। चौथा नियम यह था कि उसमें कोई विवाहित स्त्री भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए वहाँ के लोग बिना कपड़े के पार्टिसिपेट करते थे। बात करते हैं पुरस्कारों की। ओलंपिक खेलों में लोगों को अनाज और पशु के रूप में पुरस्कार दिए जाते थे। जैतून की माला दी जाती थी, मूर्तियां बनवाई जाती थी और उनके नाम पत्थरों पर खुदवाए जाते थे। ओलंपिक खेल 5 दिनों तक चलते थे, जिसमें पहले दिन धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, दूसरे दिन खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया जाता था, उसके बाद रथ दौड़ होती थी और घोड़ दौड़ की प्रतियोगिता होती थी। तीसरे दिन पशुओं की बलि दी जाती थी, उसके पश्चात मुक्केबाजी और कुश्ती की प्रतियोगिता खेली जाती थी। चौथे दिन एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होती थी और अंत में 5वें दिन मनोरंजन कार्यक्रम के साथ ओलंपिक खेल का समापन होता था। इस प्रकार लगभग 1100 वर्षों तक ओलंपिक खेल सफलतापूर्वक चलते रहे। अंत में जब यूनान में रोम का शासन हो गया तो वहाँ के राजा थियोडोसियस ने ओलंपिक खेलों पर बैन लगा दिया। रोम के राजा थियोडोसियस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे ओलंपिक खेल पूर्णतः रूप से बंद हो गए। इस प्रकार प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हमें पता चलता है कि यह कैसे प्रारंभ हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में 1876 ईस्वी में फ्रांस के शिक्षाविद पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक खेलों का आंदोलन चालू किया और 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों को आयोजित किया। अतः इस कारण हम उन्हें ओलंपिक खेलों का पितामह भी कहते हैं। आज हमने आपको बताया कि प्राचीन ओलंपिक खेल कैसे प्रारंभ हुए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।